आप सभी को नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई मुकेश गुप्ता और आज मैं बताने वाला हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री आखिर इतना पीछे क्यों रह गई कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। दूसरे इंडस्ट्री के मुकाबले भोजपुरी इंडस्ट्री आखिर क्यों इतना पीछे रह गई। हालांकि भारत में हिंदी सिनेमा जगत को छोड़ के दूसरे सभी इंडस्ट्री से ज़्यादा ऑडियंस भोजपुरी के पास है, जो कि टोटल ऑडियंस 21 करोड़ यानी कि 21 करोड़ जेनवन ऑडियंस हैं जो कि भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी समझते हैं प्रॉपरली। हैं तो ऐसे गिनाने के लिए तो 40 करोड़ होंगे, लेकिन प्रॉपरली जो समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं वो 21 करोड़ हैं। तो इसके बावजूद आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री इतना पीछे क्यों रह गई, इसका 5 रीजन है जो कि मैं आज बताऊंगा कि 5 कौन से कारण हैं जिसके वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री इतना पीछे रह गई। तो वीडियो को देखते रहिए, तभी आप जान पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला रीजन है स्टैंडर्ड। हमारे भोजपुरी एक्टर्स और एक्टर के पास कोई स्टैंडर्ड्स नहीं रहता है। ना किसी का फिजिकल फिटनेस अच्छा है, ना किसी को ज़्यादा ही अच्छा डांस आता है, ना किसी को एक्टिंग आता है। बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। तो ऐसा जब तक चलेगा तब तक भोजपुरी इंडस्ट्री ही ऐसे चलता रहेगा। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को पेन इंडिया फिल्म देना है या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है, एक बड़े मुकाम पे देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जितने भी हमारे कलाकार हैं वो सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड अच्छा करें। बता दें आपको कि किसी भी छोटी कंपनी में या फिर किसी ऑफिस में नौकरी करने के लिए 10 से 12 हज़ार नौकरी करने के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका स्टैंडर्ड पूछा जाता है कि आप कितना तक पढ़े लिखे हैं, कितना तक क्या है, या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में होना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं सबसे पहले वो फिजिकल फिट रहें। दूसरा नंबर, उनको डांसिंग एक्टिंग जो करना चाहते हैं वो प्रॉपरली करें, उनको आना चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या है कि उनके पास ना एक्टिंग अच्छी है, ना डांसिंग अच्छी है, ना फिजिकल फिटनेस अच्छा है। बस ऐसे चल रहा है तो चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को फिजिकल फिट होना पड़ेगा, अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने डांसिंग एक्टिंग जो भी आप करते हैं उसमें इम्प्रूव कीजिए, उसको सुधार कीजिए, तो जाके भोजपुरी इंडस्ट्री एक बढ़िया फिल्म दे पाएगी। तो दोस्तों, दूसरा रीज़न है जो हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का इतना ग्रोथ नहीं कर पाने का, वो है दोस्तों कंटेंट। दोस्तों, बात करें कि साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो KGF, RR, पुष्पा, बाहुबली, रोबोट जैसी शानदार और नेक्स्ट लेवल की फिल्में बना करके वो महज 8 करोड़ के ऑडियंस लेके इतना ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि आज साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड पे भी भारी पड़ रही है। तो हम लोग 21 करोड़ जेन्युइन ऑडियंस लेके क्यों नहीं इतना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो कि साउथ इंडस्ट्री दे रही है। सबसे पहले कंटेंट पे सुधार करना पड़ेगा। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि बस एक लड़का लड़की प्यार करेगी, मारधार होगा, फिल्म खत्म। लड़का लड़की प्यार करेगी, मार होगा, फिल्म खत्म। लड़का लड़की मार करेगी, यही हम लोग देखते आ रहे हैं। तो एक ही चीज़ जब आप परोसेंगे तो कितना झेलेगी पब्लिक उसको। तो दूसरा कारण ये है जिसके वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री सक्सेस नहीं हो पा रही है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे अश्लीलता का थब्बा लग गया है। हालांकि बात करें हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सभी इंडस्ट्री में अश्लीलता है और हमको लगता है कि भोजपुरी से ज़्यादा उन इंडस्ट्री में अश्लीलता है। लेकिन भोजपुरी के जितने भी नए सिंगर्स हैं वो इतना खराब गाना बना करके भोजपुरी के लेवल को बिल्कुल नीचे कर दिए हैं। तो सबसे पहले काम करना होगा हम लोगों को अश्लीलता के ऊपर। हम लोगों को बढ़िया गाने देने पड़ेंगे और भोजपुरी फिल्म में एक भी गंदा गाना नहीं रखना पड़ेगा और हम लोगों को रोज़ अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि हम लोगों के ऊपर से अश्लीलता का ठप्पा मिट सके। दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा कारण है जो कि भोजपुरी की तौहीन होती है, वो है दोस्तों कंट्रोवर्सी। दोस्तों, कंट्रोवर्सी से आर्टिस्ट का तो फ़ायदा हो सकता है, न्यूज़ चैनल का तो फ़ायदा हो सकता है, TRP बढ़ सकती है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जितने भी हमारे ऑडियंस है वो जब कलाकारों को लड़ते हुए देखेंगे तो वो उनको अपना आइडल नहीं मानेंगे, उनका फिल्म नहीं देखेंगे। और बड़े बड़े कलाकारों का बार बार लाइव आ जाना, दोस्तों आपने सुना होगा कि किसी भी जगह आप बार बार जाएंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। वैसे ही कलाकार को हाइडन रहना चाहिए, कलाकार को बार बार लाइव नहीं आना चाहिए। अगर कलाकार बार बार लाइव आएगा तो फिर ऑडियंस में उसका वो वैल्यू नहीं रह जाएगा जो कलाकार हाइडर रहते हैं, जितना उनका वैल्यू रहता है उतना कलाकार बार बार लाइव आने वाले कलाकार का नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये चौथा बहुत बड़ा कारण है जिसको हमें सुधार करना पड़ेगा। हमको अपने कंटेंट के ऊपर, अपने स्टैंडर्ड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि कंट्रोवर्सी।
दोस्तों कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें बिना स्टैंडर्ड वाले लोग भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं। जैसे कि आजकल देख रहे हैं, कोई पवन सिंह को नहीं जानता है तो कोई कुछ नहीं करता है। ऐसे कर करके जिनके पास ना डांसिंग का स्किल है ना एक्टिंग का स्किल है, वो भी लोग आजकल भोजपुरी एल्बम में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। दोस्तों चौथा सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। जब तक हम एजुकेटेड नहीं रहेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि समाज में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जब तक हम एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो जितने हमारे कलाकार हैं, कम से कम आप लोग सबसे पहले एजुकेशन प्राप्त कीजिए, फिर संगीत की, एक्टिंग की, डांसिंग की कोर्स कीजिए, उसको सीखिए, फिर जाके भोजपुरी इंडस्ट्री में एंटर कीजिए। तो दोस्तों ये टॉप 5 कारण है। अगर इस पर हमारे एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अगर सब लोग मिल के काम करें, तो अगर हम ये 5 चीज़ों को सुधार लेते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी पैन इंडिया फिल्म दे सकती है। तो दोस्तों इस पर काम करने की ज़रूरत है। यही टॉप 5 रीजन है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना ग्रोथ नहीं दिला पाई है। नहीं तो हमारे ऑडियंस इतना है कि अगर हम लोग मेहनत करें, अगर हमारे कलाकार मेहनत करें तो हम भी पैन इंडिया फिल्म दे सकते हैं और वर्ल्ड लेवल पे हम अपना नाम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा राय आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कलाकारों के पास ये हमारा मैसेज पहुँचे। मैं भी एक छोटा कलाकार हूँ, मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। बाकी आप लोग देखिए, जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता हैं वो लोग शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखिएगा। जय भोजपुरी समाज, नमस्कार।